मेरी माँ और बहनों, ज़रा तुम भी सुन लो। अल्लाह के नबी ने, हमारे पैगंबर ने तुम्हारे लिए भी जन्नत का एक रास्ता बताया है और उस औरत को जन्नती करार दिया है। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत पांचों टाइम की नमाज पढ़ती हो पाबंदी के साथ, पांचों वक्त की नमाज जो औरत पढ़ती हो पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में औरतें आम तौर से नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहती हैं, यानी उनकी मजबूरी होती है, महीने के कुछ दिन उनको पीरियड की वजह से, उनको महीने की वजह से नमाज छोड़ना पड़ती है, तो जो औरतें पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हों उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज से उनको रुखसती दी है, वह सामत शहरा, और जो औरत जो पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, अगर उन रोजों के दरमियान पीरियड शुरू हो जाए तो उन रोजों को छोड़ना पड़ेगा, रोजों की कज़ा बाद में करना पड़ेगी, लेकिन पीरियड की वजह से, महीने की वजह से जो नमाजें उनकी जितनी दिन की छूटी हैं उन नमाजों को उनको पूरा नहीं करना पड़ेगा, उन नमाजों को उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, या छूटी हुई नमाजों को वो बाद में पूरा नहीं करेंगी, बाद में पूरा नहीं करेंगी, लेकिन रमजान के महीने के रोजे रखते हुए पीरियड शुरू हो गया तो 5-6 रोजे उनके जो छूट गए, ये रोजे उनको छोड़ना पड़ेंगे पीरियड की वजह से, लेकिन इन रोजों को दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले ये रोजे उनको रखना पड़ेंगे, नमाज नहीं दोहराएंगी लेकिन रोजे बाद में पूरा करेंगी। तो अलबरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजहा, और जो अपने सतर की, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के 2 मतलब है, एक मतलब यह है कि वो अपने शौहर के अलावा अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करती हो, जलसों में, दीन के जलसों में, दीन के नाम पर आकर लड़कों के साथ खेतों में न जाती हो, चाय की होटलों में न जाती हो, स्कूल में पढ़ती हो तो बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय न पीती हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू न करती हो, उनसे फोन करके बात कर करके व्हाट्सएप पर अपने खुले हुए बाल के फोटो न देती हो, अपनी ओढ़नी उतार कर और अपने शॉर्ट कपड़ों में अपने फोटो न देती हो। फरमाया अहसनत फरजा, जो अपने सतर की, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। 2 माना है, एक तो यह कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ बिस्तर पर न लेटती हो, अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल किसी गलत जगह पर न करती हो, और शॉर्टकट में एक और रास्ता है अपनी शर्मगाह की हिफाजत का, इतने शॉर्ट कपड़े न पहनती हो, इतने टाइट कपड़े न पहनती हो, इतने भड़कीले लिबास और इतने बर्क वाले लिबास, चमकने वाले लिबास न पहनती हो कि उनके कपड़े से, जो कपड़ा पहने हुए उस कपड़े से उसके जिस्म की बॉडी नजर आती हो, उसके जिस्म का, उसका फिगर नजर आता हो, उसकी कमर और हाथ और पैर सब पता चलते हो, चिपके हुए हो। ये कपड़ा भी उस औरत के लिए गलत है और ये नंगापन के हुक्म में दाखिल है, जैसा कि अभी मुझसे पहले फैजी साहब ने बताया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात, ये हदीस आपके सामने पढ़ के बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है जो औरतें कपड़ा पहनेंगी। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कयामत से पहले कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी
होंगी, कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने नंगी औरत सिर्फ उसी को नहीं कहा जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो, उस औरत को भी नंगा कहा है जो कपड़े पहने हैं लेकिन उसका फिगर दिखाई दे रहा है। ये चिपका हुआ, जैसे ये कि हमारी ये आस्तीन है। अब औरत की आस्तीन कैसी होती है, ये चिपकी हुई है। अब ये बाहें दिख रही हैं, अंदर से नहीं दिख रही हैं लेकिन बाहों का साइज दिख रहा है। आइडिया हो गया इसकी बाहें कितनी भरी हैं। तो ये नंगेपन में शामिल है, चाहे यहाँ कपड़ा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वो पहनी हुई लेगी है, ऐसे चीज चिपकी हुई है, ये पहनी हुई है। अब ये रान पर नज़र पड़ रही है, इससे पता चल गया इसकी रान का साइज क्या है। तो ये लेगी पहनने के बाद भी नंगी है। हमारे और आपके समाज में फैशन हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह की नज़र में ये लड़की या ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी। और एक पहचान बता दूं नंगी औरत की, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी उसके जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा होगा। आप आजमा के देख लेना, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी वो उतना कम कपड़ा पहने हुए होगी। अबे काहे का बड़ा बाप है तू रे? जो शख्स अपनी बेटी को 5 मीटर का सूट लाके ना दे सके बड़ा बाप बनता है कमीने? किस बात का तू बड़ा बाप है? तू तो बखील है, अपनी लड़की तक को कपड़ा ढांकने के लिए पैसा नहीं देता, 5 मीटर का कपड़ा लाके नहीं दे सकता है। अरे तेरे ही लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा था दयूस है वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी बेपर्दा जाए, दयूस है वो भाई जिसकी आंख के सामने उसकी बहन बेपर्दा जाए और घूमे, दयूस है वो बेटा जिसके सामने उसकी मां बेपर्दगी के साथ घूमती है। दयूस कहा उसको। दयूस है वो शौहर जिसके आंख के सामने जिसकी बीवी बेपर्दगी के साथ घूमती हो। अरे घूमती क्या है, खुद घुमाता है। चल, अरे क्या नकाब ओढ़ रही होता, चल ना। अब बाल खुले हैं, साड़ी पहने हैं, पल्लू लटका है, मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है, जा रही है। शौहर उसको पर्दा इसलिए नहीं करा रहा, दुनिया को दिखा रहा, देख मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। कितना बड़ा बेहुदा है ये, जो हुस्न तेरे लिए था उसकी नुमाइश तो दूसरे को करा रहा है। हमारे फैजी साहब बिगड़ रहे थे बेचारे, कह रहे थे कि वो औरतें जो दूसरों के लिए बनती और संवरती हैं, अरे ये खुद दूसरों के लिए बना सवार के लेके जा रहा है, खुद देखना गवारा नहीं कर रहा, मेकअप करके खुद मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है और लोग देख रहे हैं माशाल्लाह उसकी बीवी बड़ी अच्छी है और खुद सुन के खुश हो रहा है, मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। अबे तू दयूस है। दयूस का माना जानते हो क्या है? मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम आज बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। दयूस का माना हुआ भड़ुआ। दयूस तो अरबी लफ्ज है ना। अब योगी जी हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये दयूस किसको कहा गया, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? मोदी जी हमसे पूछा कि दयूस का माना क्या, भाई दयूस तो अरबी लफ्ज, दयूस किसको कहते, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दयूस के माना भड़ुआ है। अब ले भड़ुआ, अब बताना पड़ेगा ना भड़ुआ किसको कहते हैं। भड़ुआ उसको कहते हैं कि जिसने अपनी माँ बहन बेटी को धंधा कराने के लिए किसी कोठे में बिठा दिया है और उनसे धंधा कराता और उनकी कमाई खाता है, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी की कमाई खाने वाला, हराम कमाई खाने वाला। इतना गंदा इंसान हुआ ये आदमी। समाज में ये बुराई चल रही है। जब तुम अपनी बीवियों को लेके जाओगे मेकअप करा करा के, तो जाहिर है कि हमारी औरतें भी फिर हमारे लिए मेकअप क्यों करेंगी? घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और बाजारों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। देख रहे, लिपस्टिक लगी है, पाउडर चिपड़ा है। कसम खुदा की अगर इसको नहला दिया जाए या बारिश हो जाए तो इसका चेहरा इतना भयानक निकलेगा अंदर से कि इसकी औलाद भी इसको नहीं पहचान पाएगी। मेरी अम्मा का है, मेरी अम्मा का है। ये आजकल जो सिर्फ अपनी ब्यूटी पार्लर की वजह से चल रही है, अपने मेकअप की वजह से ये है, वरना इनकी शक्लें कसम खुदा की मर्दों से भी ज़्यादा बुरी हैं। अगर इनके ऊपर पानी डाल दिया जाए और इनको धो दिया जाए तो इनकी शक्लें ऐसी निकलेंगी, कौड़ी कौड़ी टेढ़ी होंगी, आप भागेंगे इनको देखकर, इनको देखकर। अब बेचारी बुरा मान रही होगी, इतना बुरा कह रहे हैं मौलाना, कह रहे हैं, कहेंगे
जलसा यहाँ हो रहा, तुम जलेबी खरीदोगी, गुस्सा नहीं आएगा? जलसा यहाँ हो रहा, तुम बाहर जाके मोबाइलों पे बात कर रही, गुस्सा नहीं आएगा हमको? हम तो बहुत कुछ कहेंगे। तो भड़ुआ कहा अल्लाह के नबी ने ऐसी और मर्दों को, वह अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाहों की और अपनी सतर की हिफाजत करे, सतर की हिफाजत। यह हाल है। वहाँ हाल ही है, फातिमा कहती हैं अल्लाह के नबी, जब मेरा अली आए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे ईशा की नमाज के बाद दफनाने ले जाना, मुझे दिन के उजाले में मत दफनाना। हजरत अली ने कहा, आए मेरी बीवी फातिमा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ कि तुम्हें मैं रात में दफन करूं, दिन में नहीं, क्यों? तो फातिमा का जवाब सुनो, कहती है अली, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूं, मैंने जिंदगी भर पर्दा किया है, मैं इंतकाल के बाद चाहती हूँ कि जब मेरे जिस्म पर कफन पहना दिया जाए, जब मेरे जिस्म पर कफन उड़ा दिया जाए, मुझे कफन से ढांक दिया जाए, और जब मेरे जनाजे को लेके निकला जाए, तो अली मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि रात के अंधेरे में लेके जाया जाए, ताकि मेरे कफन पर भी, जिस्म पर नहीं, मुर्दा बॉडी पर नहीं, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। आए अली, मैं चाहती हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, फातिमा के इस कौल के बाद और फातिमा की इस वसीयत के बाद तुम कैसी लग रही हो? वो तो इंतकाल के बाद, जबकि इंतकाल के बाद कोई किसी को देखता नहीं है, इंतकाल के बाद उससे कोई मकसद नहीं रह जाता है, इंतकाल के बाद उससे न तो जिना हो सकता है, न मरी हुई लड़की से कोई मुंह काला करता है, न मरी हुई लड़की से कोई निकाह करता है। मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों जरा गौर करो, वो कहती है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरा मुआशरा कहाँ जा रहा है? सोसाइटी कहाँ जा रही है? समाज कहाँ जा रहा है? जलसों में भी आने वाली लड़कियों पर पाबंदी न लगे, चड़कीले भड़कीले लिबास पहनकर मार्केटों में घूमती रहे, बाजारों में जाती रहे, जलेबियां खरीदती रहे, बैलून खरीदती रहे, चूड़ियां खरीदती रहे, फिर जलसे का मकसद क्या रह जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, समाज के लोगों, इस बुराई पर जरा रोक लगाने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, जलसे का मकसद फौत हो जाता है। पर्दा इस्लाम की रूह है, पर्दा इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी है। आओ तुम्हें एक अजीब चीज बताता हूं, आज तुम उस चीज को सुनो और गौर करो। कुरान कहता है, कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। पहले मर्दों को हुक्म दिया, फिर औरतों को हुक्म दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों से कह दो, यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, जब भी वो कहीं निकले, जब भी वो कहीं जाएं, तो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को, अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करें। कितनी चीज़ें बताई? 3। एक चीज़ देखिएगा, याद करिएगा, ये 3 चीज़ों को नंबर से ज़हन में बिठाइए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, पहली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ क्या है। याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज़, यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखो। पहली चीज़, नीची नज़र। दूसरी चीज़, यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह। और तीसरी चीज़, ज़ेबो ज़ीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीज़ें बताई। इसमें मेन चीज़ को बीच में रखा गया है, शर्मगाह की हिफाजत।
जबकि ये दोनों चीज़ें जो और बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो शर्मगाह तक पहुंचने का ज़रिया हैं। जब औरत निगाह उठा के चलेगी तो आंखें चार होंगी, जब चार होंगी तो प्यार मोहब्बत होगी, दिल के रास्ते से आंख से तीर घुसेगा, फिर दिल में उतरेगा, दिल में उतरेगा तो दिल घायल होगा, घायल होगा तो फिर कुर्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी तो सब कुछ होगा शॉर्टकट में। तो बीच में क्या पेश किया अल्लाह ने, वह यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत। और उससे पहले क्या बयान किया, नज़रें नीची रखो, और बाद में क्या बयान किया, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने ज़ाहिर न करो। ये तीन चीज़ें बताई और बीच में शर्मगाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना जर्जीस पाकिस्तान में जब गए थे एक जलसे में, तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, वहाँ लोगों ने लगाए थे हुकूमत की तरफ से। तो मैंने पुलिस वालों से कहा ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग? बोले तुम्हें इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना है? हमने कहा क्या मतलब? बोले हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं कि कब किस मस्जिद में बम रख दिया जाए और उड़ जाओ तुम। हमको हुक्म दिया गया है कि इनकी हिफाजत करो, मस्जिदों में तलाशी लो और फिर इनकी तकरीर हो। तो मेरे दाएं और बाएं दो पुलिस वाले खड़े हो जाते थे जब जलसा होता था वहाँ, एक इधर एक उधर, ब्लैक कमांडो टाइप के, एक इधर एक उधर, और बीच में हम बोल रहे हैं। और जब जोश आता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो देखता था ब्लैक कमांडो को तो जोश ठंडा हो जाता था। ये खड़ा है, फिर थोड़ा सा कोशिश करता था, जो जोश में आया ऐसे बोला तो इधर देखा खड़ा हुआ, फिर जोश ठंडा हो जाता था। ये दो दाएं बाएं बॉडीगार्ड, बीच में जर्जीस, ये किस बात की अलामत है? जर्जीस साहब, आपकी ज़िंदगी इन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से बची हुई है। दायां वाला बॉडीगार्ड हटा, बायां वाला बॉडीगार्ड हटा, तो बीच वाले आदमी की कभी भी ज़िंदगी गई काम से। दाएं 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 उड़ा दिए। तो बीच वाला आदमी कब बचा है? जब दाएं और बाएं वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब गौर करो इन तीन चीजों पर। इन तीन चीजों में बीच वाली चीज मेन है शर्मगाह की हिफाजत, और दाएं बाएं जो दो चीजें हैं वो इसकी बॉडीगार्ड है, इस औरत की बॉडीगार्ड है। नजरों को जब तक नीचा करके चलेगी, जब तक वो अपनी आंखें उठाकर किसी गैर मर्द को नहीं देखेगी, जब तक वो अपनी नजरें नीची करके चलेगी, उसकी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। क्योंकि ये नजरों को नीचा करके चलना, ये इसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगी। ये बॉडीगार्ड है, नजरें नीची करना। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। और जब बनाओ सिंगार को, लिपस्टिक क्रीम पाउडर को, जब चुपड़ के निकलोगी बाज़ारों में, फिरोगी घूमोगी, तो ये लड़के क्या तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे? 250 ग्राम चुपड़ोगी जब क्रीम, और एक और वो आता पाउडर, पता नहीं कौन सा, जानते हो ये पाउडर का नाम क्या? वाटर प्रूफ पाउडर। औरतों ने सोचा कि जब बारिश होती है तो हमारा चेहरा धुल जाता, तो आनी काली तेली निकलते, तो अब उन्होंने वाटर प्रूफ पाउडर बनवा लिया। अब चाहे कितना पानी आए वो पाउडर लगा रहेगा। अब वो पाउडर तब भी नहीं छूटेगा जब उसका आदमी उसको चूमेगा, चाटेगा, तब भी उसके मुंह में चला जाएगा, लेकिन छूटेगा नहीं। उसका शौहर अजीब किस्म का पाउडर आता है, अजीब सब, देखिए उसकी शक्ल तक नहीं देखी जाती, लेकिन बड़े शौक से लगाते हैं। और जो लगा के निकलती है तो कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन बंदरिया जा रही है। तुम हंसते हो, खूबसूरत पर कटे बाल कर, बाल कटे हैं पर चल रही हो, लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि जन्नत की हूर जा रही है। हमारी नज़र में तो ये अमेरिकन बंदरिया लगती है। अच्छी खासी खूबसूरती अल्लाह ने दी थी और इसने अपने आप को अमेरिकन बंदरिया बना लिया, अमेरिकन बंदरिया। तो बीच में जो चीज़ है वो है शर्मगाह, और दाएं बाएं उसके बॉडीगार्ड। तो अल्लाह ताला ने इशारा किया, जब तक तुम नजरें नीची करके चलोगी और जब तक बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करोगी, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने नहीं दिखाओगी, तब तक तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। और जैसे ही तुम सड़कों पर, बाजारों में मेकअप करके चलने लगोगी और नजरें उठा के, आंखें ऊपर कर करके, सर उठा कर चलोगी, तो बीच वाली चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बॉडीगार्ड ही नहीं रहा। तो बीच वाली चीज पर कभी भी हमला हो सकता है। आए फातिमा, आए ज़ैनब, आए रुकैया, आए उम्मे कुलसूम, आए
आयशा, आए ज़ारा, आए सारा, आए हाजरा, ये दोनों चीजें अगर तेरी उठ गई बॉडीगार्ड, तो तुझे ज़ारा से निर्भया कभी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं रहे हैं तो कभी भी दरिंदगी का शिकार हो सकती है। चलती बस में तेरे साथ 10-10 लड़के भेड़िए बनकर तेरी इज्जत व आबरू को कभी भी लूट सकते हैं, और चलती हुई बस से तुझे धक्का दे सकते हैं, कभी भी तेरी इज्जत व आबरू लूट सकती है, क्योंकि तेरे बॉडीगार्ड तेरे पास से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नजरें नीची करके तू नहीं चल रही है और मेकअप और खुशबू और परफ्यूम लगा के तू जा रही है। अब बॉडीगार्ड ही नहीं रहे तो शर्मगाह की हिफाजत होगी कैसे? कुरान ने इन दोनों चीज़ों को बॉडीगार्ड की हैसियत से पेश किया। वह अहसनत फरजहा, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, 3 चीज़ें, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अताअत बालहा, और चौथी चीज़ जो अपनी शौहर की खिदमत करती हो, इताअत व फरमाबरदारी करती हो। सुन लो, औरत सिर्फ अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करने के लिए पैदा की गई है, इसमें कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, और थोड़ी देर के लिए मुझे माफ़ करना कि मौलाना जर्जीस साहब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने इसीलिए इशारा किया है, आए ख्वातीन, आए लेडीज़, आए औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है, तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तेमाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाज़ा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहाँ होता उल्टा है, औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी। तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। आते ही अब आए, कब से बिजली खराब है, उसका मूड खराब हो गया, कम वक्त में तो दिन भर का थका हुआ आया हूँ। बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, मेरा शौहर 12 बजे रात में घर में आता है, पता नहीं कहाँ बैठा रहता है, 1 बजे घर में आता है। मेरी बहनों, एक बात तुम्हें बताता हूँ, सुनो, अगर तुम घर में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं रहती हो, बन संवर कर नहीं रहती हो, साफ लहजे में कह दूं कि परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो, तो फिर तुम्हें ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है। वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास? बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। उस औरत को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। 12 बजे आता है, 2 बजे आता, हम तो कह रहे पूरी रात न जाए, भंगर मन के रहेगी, कौन जाए तेरे पास? हाँ, तुम्हारी शिकायत उस वक्त जायज है जब तुम बन सवर कर अपने शौहर का इंतजार करो। औरत लिपस्टिक भी लगा सकती है, आती थी पहले लिपस्टिक, उसमें खिंजीर की चर्बी। अब सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिपस्टिक में चर्बी, खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी की आमेजिश नहीं है। कंपनियों ने इस बात का प्रमाण पेश किया है और गवाही दी है। अगर ये कन्फर्म हो कि सूअर की चर्बी है तब तो नहीं लगा सकती है, लेकिन नहीं है तो लगा सकती है। और शौहर के लिए बाहर नहीं, बाहर जा रही लिपस्टिक लगा के पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसका खून पी के आ रही हो। अपने घर में रहो, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा यही समझेगा ना घर की अपने आदमी का खून पिया, वो तो पियो, वो तो रोज़ पी रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने अगर आपका शौहर लिपस्टिक को पसंद करता है तो आप घर में लिपस्टिक लगा सकती हैं, क्रीम पाउडर लगा सकती हैं, रंग जाहिर हो ऐसा मेकअप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द की जीनत, मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर ना हो, खुशबू उठे, खुशबू उठे, ये मर्द की जीनत है। क्या है? रंग जाहिर ना हो। मसलन मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता लेकिन खुशबू खूब लगाए, जितनी लगा सकता, जन्नतुल फिरदौस लगाए, ऊद लगाए, कस्तूरी लगाए, ये लगाए, खुशबू उड़ रही हो, मर्द लगा सकता है, लगा के कहीं भी जा सकता है। लेकिन औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन औरत की जीनत उस मेकअप में है जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू दबी हुई हो, खुशबू दबी हुई हो। और रंग जाहिर होगा, लिपस्टिक लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, ये औरत का मेकअप है। लेकिन औरतों, मेरी माँ बहनों, ये सारे हथियार सिर्फ अपने शौहर पर इस्तेमाल कर सकती हो, किसी दूसरे गरीब इंसान पर नहीं। वो तो मर जाएगा बेचारा, शौहर को मारो। इसलिए कि तुम्हें ये सारे हथियार चलाने की इजाजत शरीयत ने दी है, लेकिन शौहर पर, किसी और पर नहीं। फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है तुम उसकी थकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो। अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुखड़े हुए, एक पैचा बाहर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब वो सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में गया, देखा ये तो बंदर बनी बैठी, गुस्से में आया, तला तला तला। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगर मन के रहती हो, तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज़ है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी की ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी तरफ न भटकता। शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में जरूरी है। यहां तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, आयशा सिद्दीक़ा की, तो आयशा भी तारीफ कर रही हैं। और इधर तो हाल ये होता है कि औरतें जल्दी तारीफ करती नहीं है शौहर की। जिंदगी भर नाजो नेमतों से पालता रहा हो, एक मर्तबा उसकी आप मर्जी के खिलाफ काम कर दीजिए, या एक मर्तबा थोड़ा सा उसको पैसा वैसा कम मिल जाए, तो क्या कहेगी, जिंदगी में कभी सुकून मिला है तुम्हारे घर?
पूरी ज़िंदगी पे पानी फेर देगी आपकी, पूरी ज़िंदगी पे पानी फेर देगी, पूरी ज़िंदगी पे। सुना हो किस्सा, एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। भाग तेरे जैसे 336 पीर रोज़ देखती हूँ भाग। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर एक पीर साहब उड़ रहे हैं, मुसल्ला हवा में बिछा हुआ है और उस पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो औरत ने अपने शौहर से कहा, एक तुम पीर बने फिरते हो, आज मैंने तीर देखा है। देखा है? कहाँ? आसमान में। कैसे देखा? का मुसल्ला बिछाया था। अच्छा, हवा में उड़ रहा था। बीवी ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे मालूम? नमाज पढ़ रहा था ना। हाँ, हवा में उड़ रहा था ना। हाँ, वो मैं ही तो था। उसका शौहर बोला, वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती, हाँ मुझे लगा कि तुम थे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ना नहीं आ रहा था तुम्हें। फिर कभी निकाल दी। अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि ये कह रहा कि वो मैं ही तो था, तो कहती तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और एक मुरीद ने अपने पीर को ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पीर साहब जन्नत के शहद और दूध की नहरों में गोते लगा रहे हैं। सुबह आँख खुली उनकी, कहने लगे अपने पीर साहब को जाके खुशखबरी सुना दूँ कि अरे तुम तो जन्नती आदमी हो। जैसे ही पीर साहब गए, पीर साहब के घर मुरीद गया, उसने दरवाजे को दस्तक दी तो क्या देख रहा, अंदर आवाज़ें आ रही हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़। उसने झांक के देखा शायद पीर साहब पिट रहे हैं। उसने सुराख से ऐसी झांक के देखा तो क्या देखता है कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। वो कहता रहे यार ये क्या हो गया, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि पीर साहब जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ तो एक नहीं संभल रही इनसे। ये बेचारा जाने लगा, पीर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ घर। इधर आओ। क्यों आए थे? अरे कुछ नहीं यार, आया था बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने, लेकिन अब मूड ख़राब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। कहा क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ यार, अरे बताओ ना क्या हुआ, क्या परेशानी थी? अरे कुछ नहीं पीर साहब, रात में मैंने ख्वाब में देखा था कि 70 हूरों के बगल में आप बैठे, वो इधर से बोसा ले रही है, वो इधर से पकड़ रही है, और आप मस्त हैं, दूध की और शहद की नहरों में गोते लगा रहे हैं, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि आप झाड़ू से पिट रहे हैं, अपनी इतना बुरा हाल आपका। तो पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? पीर साहब ने कहा, मेरे मुरीद तुमने ख्वाब तो बिल्कुल सही देखा, ख्वाब में मैं ही था। खाक तुम थे, यहाँ झाड़ू से पिट रहे हो मैं था। अरे सुनो तो पहले, तुमने ख्वाब में जो मुझे देखा जन्नत में, वो बिल्कुल सही देखा, वो अल्लाह ने मुझे ही को जन्नत दी है, लेकिन वो जन्नत मिली कैसे वो तुम्हें मालूम है? कहा मैं क्या जानूँ? कहा अपनी बीवी के हाथ से रोज झाड़ू से पिटता हूँ और उसी पर सब्र करता हूँ, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? मौलवी और पीर कभी हार मानता है? कभी नहीं मानता। वो कौवे और कबूतर वाला चुटकुला सुने हैं ना आप? एक शिकारी के जाल में कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया। तो कौवा भी रो रहा था कां कां कां, कबूतर भी गुड़ 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 फंस गया। तो कौवे को गुस्सा आया, कौवे ने कहा चुप, गुड़ गो करते करते कान पका दिए मेरे। तो कबूतर बोला तू भी तो काँव 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 कर रहा है, तूने तो मेरे कान पका दिए। तो कौवा बोला बे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि कबूतर बोला अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो हलाल हूँ और ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के ज़िबा करके खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तूने काँव 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 करके मेरे कान काय पका दिए। चुप। कौवा बोला मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। कबूतर बोला मुझसे ज़्यादा परेशान हो? अरे तू तो हराम है, तुझे तो जाल से निकाल के उड़ा देगा शिकारी, तेरा क्या करेगा? या पिंजड़े में बंद कर देगा तो खाना पानी देगा, तू कटेगा थोड़ी, हमें तो कटना है। कौवा बोला चुप, कटना है कटना है, ये जाल किसी जाहिल का नहीं है जिसमें हम फंसे, ये एक मौलवी साहब का जाल है जिसमें हम फंसे हैं। कबूतर बोला क्या हाँ? तो कबूतर ने पूछा कि मौलवी साहब का जाल हुआ तो क्या हुआ? करे मौलवी पे कोई भरोसा नहीं, कब कौवे को भी हलाल का फतवा दे के काट के खा जाए, मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ।
तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। मौलवी कभी हार मानता नहीं, पता नहीं कब फतवा दे दे कौवा भी हलाल है, या ये कह दे काला कौवा हलाल है, या ये कह दे कि 2 पैर वाला कौवा हलाल है। उसका कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और हमको काट के खा जाए। मौलवी पीर कभी नहीं हारता, कभी नहीं। सब परेशान है इनसे। तो वह अतात बालहा, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी, ये 4 काम जो औरत कर ले, इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शारा व अहसनत फरजा व अतात बालहा, जो औरत ये 4 काम कर ले, 4 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी कर ले, फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शार, ऐसी औरत से कहा जाएगा, आय अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री पाना चाहे पा जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। मेरी माँ बहनों, लो तुम्हारे लिए ये 4 काम करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत में एंट्री मिल रही है तुम्हें। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, शौहर की इताअत कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। जन्नत में जाने का एक रास्ता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे हुए, बुखारी की रिवायत है, अचानक आपने एक सवाल किया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज रोज़ा किसने रखा? नफली रोज़े की बात हो रही है, फ़र्ज़ रोज़े तो सब रखते थे। आए सहाबियों बताओ, तुम लोगों में से नफली रोज़ा किसने रखा? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने। कहा बैठ जाओ। लोगों, रोज़ा रखने में अबू बकर आगे निकल गए। अब दूसरा सवाल बताओ, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से आज किसी मिस्कीन को खाना, किसी भूखे को खाना किसने खिलाया? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह, दोबारा अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं, आए अबू बकर मैं रोज़े से था, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ था, मैं खाना खा नहीं सकता था रोजे की हालत में, इसलिए मेरे दरवाजे पर एक भूखा आदमी आया, मिस्कीन आया, मैंने अपने हिस्से का खाना उसको खिला दिया। आपने कहा लोगों, अबू बकर खाना खिलाने में भी आगे निकल गए। बैठो। तीसरा सवाल आपने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, आज तुम लोगों में से किसी मरीज की आयादत करने कौन गया? क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मरीज था, कोई बीमार है जिसकी आयादत तुमने की हो? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ालाना या रसूल अल्लाह, तीसरी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरे गांव में फला फला बीमार था, आज मैं उसके घर गया और उसकी आयादत करके आया। आपने फरमाया लोगों, ये तीसरी नेकी भी अबू बकर के खाते में गई, ये तीसरे काम में भी अबू बकर आगे निकल गए। आए अबू बकर बैठ जाओ। अब आखिरी सवाल बताओ, कौन है जिसने ये काम किया हो? मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज कौन ऐसा आदमी है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया है, नमाज जनाजा से लेकर कब्रिस्तान तक जाकर उसको मिट्टी तक दिया है? कौन ऐसा है जिसने जनाजे की नमाज से लेकर कांधा देने से लेकर मिट्टी तक दी हो, कब्र तक पहुंचा हो और उसको मिट्टी देकर आया हो? कोई है जो जनाजे के पीछे पीछे चला हो? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ालाना, चौथी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठे और खड़े होकर कहने लगे, हाय अल्लाह के नबी, आज मेरे यहाँ किसी की मिट्टी हो गई, इंतकाल हो गया, मैं उसके जनाजे में गया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, बल्कि मैं कब्र में भी उतरा, मैंने उसकी बॉडी को कब्र में उतारा भी, और कब्र में उतारने के बाद फिर मैंने मिट्टी भी दी, मैंने ये काम भी किया है। अब अल्लाह के नबी खड़े होते हैं और फरमाते
फरमाते हैं जिस इंसान के अंदर ये चार खूबियां एक ही दिन में जमा हो जाएं, जिस इंसान के अंदर ये चारों खूबियां जमा हो जाएं, जो नफली रोजा भी रखता हो, जो मिस्कीन को खाना भी खिलाता हो, जो मरीज की इयादत भी करता हो और जो जनाजे के पीछे पीछे चलता हो, वजबत अलैहिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है। वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, ऐसे शख्स को अल्लाह हर हाल में जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है इस काम के लिए, जन्नत में जाने का ये रास्ता बताया जा रहा है। रास्ता, आइए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए एक रास्ता और बताता हूँ। ए भैया, जिसको जाना हो तो जल्दी निकलो यार, बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो, खड़े हो गए हो, हमें मालूम है अब चाय की लॉक लगी होगी या पेशाब लगा होगा। बाबू जो गया पैंट में जेब में हाथ डाल के जा रहे हैं, लगता है कि शाहरुख खान जा रहा है, निकालिए। सुनिए मेरे भाइयों, जाअतनी साइला, जन्नत में जाने का एक रास्ता मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए। अल्लाह के अम्मा आयशा कहती हैं, मेरे पास एक मांगने वाली आई, मेरे पास एक मांगने वाली आई, माहा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसने मुझसे कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मेरे घर में ये दोनों बच्चे भूखे हैं, कई दिन से इन बच्चों ने खाना नहीं खाया, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी। हज़रत आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उतारी और मैंने उस मांगने वाली को वो खजूर दे दिया। उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए, उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर टुकड़े खा लिए और इस माँ ने सिर्फ पानी पिया और आगे बढ़ गई। ये तो है बुखारी में, ये तो है बुखारी में। मुस्लिम में ये है कि मेरे पास 3 खजूरें थीं। ये सुनिए, ये बड़ा दर्दनाक है। मेरे पास 3 खजूरें थीं, मांगने वाली ने जब मांगा तो मैं तीनों खजूरें उठा लाई। उस औरत ने एक एक खजूर दोनों बच्चों को दे दी, दोनों बच्चों ने अपनी खजूरें खा ली। एक खजूर जो मेरे पास बची, मैं उसको खाने जा रही थी। अम्मा आयशा कहती है कि मैंने उस औरत को देखा, जैसी वो औरत उस खजूर को अपने मुंह में रखने के लिए जा रही थी, बच्चे भूखे थे, अपनी अपनी खजूर खाने के बाद वो माँ की खजूर पर झपट पड़े, माँ ये मुझे दे दो। दूसरा कहता माँ ये मुझे दे दो। माँ की ममता लाड में आ गई, जोश मारने लगी, माँ खुद भूखी रह गई, लेकिन उसने किसी एक बच्चे के साथ बेइंसाफी नहीं की। उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया। मुस्लिम में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और बुखारी में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और मुस्लिम के अंदर 3 खजूर थे, एक एक दे दिया, एक अपने लिए रखा, लेकिन बच्चों ने जब झपटा तो माँ ने उसको भी आधा आधा कर दिया और आधा इसको दे दिया, आधा इसको, यानी बच्चों के हिस्से में 1.5 खजूर आ गई और माँ खुद भूखी रह गई। पानी पिया हज़रत आयशा ने दिया और वो चल दी। अल्लाह के रसूल जब घर में आए, हज़रत आयशा ने पूरा वाक़या बता दिया। ऐसी ऐसी औरत थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह के रसूल, वो 3 खजूरें मैं आपके खाने के लिए रखी हुई थी, कि आप भूखे आएंगे तो आपको दे दूंगी, लेकिन उस बच्चों की भूख हम पे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसको 3 खजूरें दे दी। कहा बहुत अच्छा किया आयशा। अल्लाह के नबी, उस औरत ने उन दोनों बच्चों को 1-1 खजूर दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली थी। जैसी वो मुंह तक ले गई, बच्चे उसके खजूर पर झपट पड़े, माँ की ममता जोश में आई। अल्लाह के नबी, माँ ने अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े करके आधा आधा दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ। क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया है? कहा नहीं। क्या उसने बच्चों को खिला दिया है? हाँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं, आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। हाँ, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैंने ये मंजर देखा है। आयशा, जो औरत खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है, अपने बच्चों की परवरिश का इंतजाम करती है, अल्लाह की तरफ से उतारी हुई इस आजमाइश में पूरी उतरती है और अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने बच्चों को भटकने नहीं देती है, खुद भीख मांग कर खिलाती है, लेकिन अपने बच्चों को भीख नहीं मांगने देती है, उनकी अच्छी तरबियत करती रहती है। जानते हो आयशा, उस औरत ने ऐसा करके क्या किया? वजबत अलैहिल जन्नह, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। अल्लाह उस औरत को जन्नत देकर रहेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए
लिए आजमाई गई है, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चलने से रोकने वाली, अपनी भूख बर्दाश्त करके अपने बच्चों को खिलाने वाली औरत क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जाएगी। ये जन्नत में जाने का रास्ता है, जन्नत में जाने का रास्ता। मेरे भाइयों, ऐसी एक रास्ता वो है जन्नत में जाने का जिसके छोटेपन में कोई बच्चा मर गया, इंतकाल कर गया। एक बच्चे की उम्र 2 महीने की, इंतकाल कर गया। 5 महीने का, इंतकाल कर गया। पैदा होते ही मर गया, इंतकाल कर गया। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3, 4 साल, 5 साल का बच्चा, 7 साल तक का बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब बाप ने अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, जिसने अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र किया। क़यामत के दिन इन बच्चों की रूहें निकाल ली जाती हैं। सिगारुहुम दामीसुल जन्नह। इन बच्चों की रूहें निकाल कर जन्नत के अंदर डाल दी जाती हैं और बिला रोक टोक ये जन्नत में घूमती रहती हैं रूहें। छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में घूमती रहती हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इनके माँ बाप से हिसाब व किताब लेगा तो बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों की पादाश में जन्नत के हकदार नहीं होंगे। अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि इनको जहन्नम में फेंक दो। जब फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे तो अल्लाह ताला कहेगा, रोक लो, आए फरिश्तों रोक लो। ये वो लोग हैं जिनके बचपन में हमने छोटे छोटे बच्चे छीने हैं। किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, मैंने इनके बच्चे छीने। जाओ ऐ फरिश्तों, जन्नत से उन बच्चों को लेकर आओ। इनको जहन्नम में डालने से पहले इनकी मुलाकात उनके बच्चों से करा दो। एक बार ये हक बनता है, दुनिया में ही ये अपने बच्चों से नहीं मिल सके और इनके बच्चे इनके अपने माँ बाप से नहीं मिल सके, यहाँ इनको मिला दो। जन्नत से जैसे उन बच्चों को लाया जाएगा और कहा जाएगा, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम अपने माँ बाप से मिल लो। वो बच्चे खुशी खुशी अपने माँ बाप से मिलेंगे, काफ़ी देर तक अपने माँ बाप से बातें करते रहेंगे। फिर हुक्म होगा, इन बच्चों को जन्नत में डाल दो और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर ले जाओ। जैसे ही उनके माँ बाप को जहन्नम में ले जाने का हुक्म होगा, ये कहेंगे, अरे फरिश्तों मेरे माँ बाप को कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे, अरे बच्चों तुम्हारे रब का हुक्म है कि इनको जहन्नम में डाल दो, क्योंकि ये दुनिया में बहुत बदअमल थे, नेक काम न किया करते थे। इनको जहन्नम में डाला जाएगा। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ु बिनाहियति सौबी। ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। लम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। अपने माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे, आय अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, आय अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय है, आय अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है। दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप से अलग रखा, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से अलग रखा और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रहा है। आय अल्लाह जब आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप को अलग करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप से अलग मुझे क्यों किया? आय अल्लाह मैं इतना बदनसीब क्यों? ना तो दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप मिले, ना आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप मिल रहे हैं। ये कहते हुए वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे, सिमट जाएंगे और कहेंगे, नहीं आय अल्लाह मैं अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाकर रहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आए फरिश्तों इन मासूम नौनिहाल बच्चों की आरज़ुओं को और तमन्नाओं को मैंने पूरा कर दिया है। जाओ आए छोटे छोटे बच्चों, तुम अपनी तमन्नाएं लेकर आए हो, जाओ तुम अपने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको अपने साथ जन्नत के अंदर लेकर जाओ। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को जन्नत दे दी है। जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप को जन्नत के अंदर ले जाओ, हाथ पकड़ लो अपने माँ बाप का और जन्नत में ले जाओ। लेकिन कौन से बच्चे? जिन बच्चों के इंतकाल पर जिनके माँ बाप ने सब्र किया होगा और जिनकी माँओं ने सब्र किया होगा, गले फाड़ फाड़ के नहीं रोई होंगी, जाहिलियत के नारे नहीं लगाए होंगे, उल्टे सीधे जुमले नहीं बोले होंगे और मातम नहीं किया होगा, नौहा नहीं किया होगा, गरीबान चाक नहीं किया होगा। ऐसे माँ बाप
को बच्चा जन्नत के अंदर ले जाएगा, ऐसे माँ बाप को बच्चा जन्नत के अंदर ले जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते थे, और भी बहुत से रास्ते हैं। मैंने तो अभी शॉर्टकट में इतने रास्तों पे मैं चल सका। 2 घंटे की तकरीर में मेरे भाइयों कंटिन्यू कई रातें जागते हुए हो गई, इसलिए अब मेरी हिम्मत आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के रास्तों में से एक रास्ता ये भी है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये ज़कात और खैरात, सदका और मदरसों में दान देना, ये भी जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है। मेरे भाइयों, आप आओ और बढ़ चढ़ कर मदारिस इस्लामिया में सदका खैरात ज़कात देकर और जन्नत का सर्टिफिकेट लीजिए और जन्नत के हकदार बनिए। ये जन्नत के जाने रास्तों में से एक रास्ते हैं जाने के। सदका और खैरात करते रहिए, ज़कात देते रहिए और मदारिस इस्लामिया की जिम्मेदारी को संभालिए। उर्दू तो ख़त्म हो चुकी है हमारे इंडिया से, अगर हमने अरबी मदरसों का साथ नहीं दिया तो अरबी भी ख़त्म होने की प्लानिंग चल रही है, अरबी भी ख़त्म कर देने के मंसूबे चल रहे हैं, और ये सब सरकार की आंख के नीचे हो रहे हैं, नाक के नीचे हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें जन्नत के रास्तों में चलने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाह, तुझसे दुआ करता हूँ कि जो लोग तेरी रहमत को जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन के अंदर उनके रूहों को जगह अता फरमा। आए अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।